कहानी है एक नरकटिया गांव की जहां हर शाम सूरज ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और दिए बुझाकर चुपचाप बैठ जाते, क्योंकि रात होते ही एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल गांव का चक्कर लगाती थी। लेकिन वह किसी को मारती नहीं थी, जो उसे देख लेता तो वह सुबह बेहोश मिलता था। गांव में दो लड़के थे, एक नाम था हरी और दूसरे का नाम था शीनू। वो दोनों बड़े ही बहादुर थे। एक दिन हरी ने शीनू से कहा, शीनू भाई, ये चुड़ैल का तो आतंक बहुत बढ़ गया है, इसका तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ हरी भाई, इस चुड़ैल के डर से ना कोई रात को खेत पर जा पाता है, ना ही गांव में कोई देर रात तक कोई दुकान खोलता है। अगली सुबह दोनों ने सरपंच से बात की। हरी ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, ये चुड़ैल ने तो आतंक ही फैला रखा है। क्या करें हरी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई योजना हो तो बताओ। मेरे पास एक योजना है। आज रात हम दोनों गांव में पंडित जी को लेकर छिप जाएंगे और जैसे ही चुड़ैल आएगी हम उसके ऊपर गंगा जल डाल देंगे। योजना तो अच्छी है, लेकिन तुम लोग ये सब कर पाओगे? रात होते ही हरी और शीनू पंडित जी को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप गए, जो गांव के बीचों बीच था। जैसे ही रात हुई डरावनी आवाज़ें आने लगी। तभी सफेद साड़ी वाली चुड़ैल उनके पास आने लगी। अरे भाई, ये तो हमारे पास ही आ रही है, मुझे अभी से डर लगने लगा। शीनू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। शीनू देखकर पंडित जी और हरी भी वहाँ से भाग जाते हैं। हरी सुबह शीनू के घर जाता है और कहता है, अरे शीनू भाई, तुम वहाँ से भाग क्यों गए थे? हरी भाई, जैसे ही वो चुड़ैल हमारे करीब आई मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वहाँ से भाग गया। कोई बात नहीं शीनू भाई, आज रात हम फिर उसी पेड़ के पीछे छिपेंगे और जैसे ही चुड़ैल आएगी हम उसे गंगा जल डाल के जला देंगे। अगली रात वो तीनों फिर उसी पेड़ के पीछे छिपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल पास आती है, पंडित जी उसके ऊपर गंगाजल डाल देते हैं, लेकिन गंगाजल से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। अरे पंडित जी, गंगा जल से तो चुड़ैल का कुछ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? लेकिन चुड़ैल जैसे ही पंडित जी हरी और शीनू को देखती है और चुड़ैल भागती है, लेकिन वह फिसल कर गिर जाती है। वो देखते हैं, ये क्या, ये तो नीलू है। अरे बाप रे, इसका मतलब नीलू चुड़ैल बनकर सबको डरा रहा था। सभी गांव वाले आ जाते हैं और सरपंच जी नीलू से पूछते हैं, नीलू, तू ये सब क्यों कर रहा था? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर ये सब किया है, ताकि आप सब इस गांव को छोड़कर चले जाएं और ये जमीन मेरी हो जाए। सरपंच जी ने पुलिस को बुलाया और नीलू को जेल भेज दिया। कहानी से सीख, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।